हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैना आर्ट। आज की क्लास मेहंदी की सेकंड क्लास है, जिसमें आपको मेहंदी पकड़ने का बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका बताया जाएगा, जो आपको कोई नहीं बताएगा अलग से। मेहंदी क्लास में जो आपको पैसे इतने देके खर्च करके फिर ही बताया जाता है मेहंदी पकड़ने का बिल्कुल सही तरीका। आप घर में प्रैक्टिस करिएगा, आपको इंशाल्लाह आ जाएगा। आपको इस क्लास के लिए चाहिए मेहंदी, एक रफ कपड़ा या आप टिश्यू ले लें, सही है। इसके बाद मैं टिश्यू ले रही हूँ। आप टिश्यू से बिल्कुल इसकी नोक साफ़ करते रहेंगे तो आपकी मेहंदी में फिनिशिंग आएगी, वरना नहीं आएगी। मेहंदी सबसे पहले मेहंदी की नोक चेक करने का तरीका देख लें। आप मेहंदी बाय करने जाएंगे तो सबसे पहले आप ये देखेंगे मेहंदी की नोक बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, जैसे दिख रही है यहाँ पे कैमरा में। इसके बाद आप अपने हाथ पे लगा के देखेंगे, चेक करने देते हैं दुकान वाले। आप चेक बोले मैं चेक करके लूँगी। इस तरह फ्लो में निकलनी चाहिए, एक ही फ्लो में बिल्कुल बारीक, जितना आप निकालना चाहें बारीक देखें उतनी निकलनी चाहिए। इसके बाद मेहंदी पकड़ने का तरीका ये देख लें। आपने बिल्कुल करीब से भी नहीं पकड़ना, बिल्कुल दूर से भी नहीं पकड़ना। और मेहंदी को बिल्कुल पेन की तरह नहीं पकड़ते, जो कहते हैं ना पेन की तरह पकड़ो, यूँ करके पेन की तरह पकड़ लें भाई फिर चलाएं। इससे बहुत मुश्किल होती है, आपको पकड़ने भी नहीं आती और आपको मुश्किल भी होती है। मेहंदी पकड़ने का सही तरीका ये है कि आपने बिल्कुल इधर से पकड़ना है, ना बिल्कुल करीब से ना बिल्कुल दूर से, इधर से, सही है। आपने मेहंदी पकड़नी है, यहाँ से जो हमारी सेकंड लाइन होती है ना फिंगर की, इंडेक्स फिंगर की सेकंड लाइन, उस पर आपने थंब रखना है। थंब को बिल्कुल नीचे भी नहीं, थोड़ा सा ऊपर, इतना ऊपर भी नहीं, थोड़ा सा ऊपर, ताकि आपका प्रेशर बना रहे। इस तरीके से आपने नोक साफ़ कर ली, सही है। और आपने मेहंदी जब लगाना शुरू करनी है, एक हाथ अपने इस तरह नीचे रख लेना है ताकि आपको सपोर्ट मिले। आपका हाथ इससे हिलेगा नहीं, आप कब कपाएंगे नहीं। जब आप मेहंदी पहली बार पकड़ेंगे तो आपका हाथ इसमें होगा ऐसे, सही है। इस तरीके से आपने निकालनी है। सबसे पहले हम देखते हैं, पहली क्लास में हमने सीखी थी लाइंस। अब लाइंस बनाना हम सीखते हैं। देखिए मेरा हाथ इधर ही है, इधर टच किया और डायरेक्ट ही मूव कर दिया, टच किया डायरेक्ट मूव कर दिया। ये हमारी थिन लाइन मतलब पतली लाइन से। अब मोटी लाइंस को देखते हैं। थिक लाइंस हम कैसे बनाते हैं, ऐसे किया। थिक लाइंस के 3 तरीके हैं। एक तरीका ये बता रही हूँ, हमने नीचे से इसकी नीचे से बॉर्डर लाइन हमने खींच दी थी, ये थिक हो, सही है। इसके बाद हमने एक और तरीका देखते हैं। ये ली बारीक लाइन, फिर हमने ऊपर से इसको मोटा कर दिया। तो एक और तरीका ये है, आपने बारीक लाइन ली और इसको मिडल से मोटा कर दिया। थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा देंगे तो मेहंदी मोटी निकलेगी। अब चौथा तरीका ये है कि आप बिल्कुल, और ये सही तरीका भी है और इससे फिनिशिंग भी आती है, आप ये ज़रूर देखिएगा। देखिए, तो बारीक लाइन ली बिल्कुल बराबर, कोशिश करें आपका डिस्टेंस जो है वो बराबर। इसके बाद आपने इन दोनों के बीच में जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर देके इसको फिल कर देना। इन सब की निस्बत इसमें ज़्यादा फिनिशिंग आती है। आप इसी से ट्राई करेंगे, इसी से कोशिश करेंगे, आपको बहुत अच्छी लगानी आ जाएगी। लाइन की प्रैक्टिस करें आप, मैंने तो थोड़ी बनाई है, आप ज़्यादा बनाएं। इसके बाद हम बनाते हैं डायगोनल्स लाइन, यूँ ऐसे। इनकी भी प्रैक्टिस करेंगे, जाल वगैरह में बनाने में बहुत काम आते हैं, सही है। इस शेप में और इसमें भी, सही है। इसके बाद हम बनाते हैं वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस कैसे बनानी है देख लें आप, साफ करते जाएं। वर्टिकल लाइन बनाने के पहले हमने जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी वो बिल्कुल इससे पेपर से या हाथ से टच करते हुए बनाई थी। वर्टिकल लाइन हम थोड़ी सी इससे पेपर से उठती हुई बनाएंगे, ताकि जब हम जाल वगैरह बनाते हैं ना तो हमारा ये जाल ख़राब ना हो, सही है। ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, सही है। वर्टिकल लाइंस बनाए, हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाए, हर लाइन की प्रैक्टिस करें। यूँ टच किया और बिल्कुल ऊपर से भी नहीं लाना कि आप इतनी ऊपर से यूँ करते आ रहे हैं, ना भी नहीं। यूँ किया, हल्का सा ऊपर करते हुए आएंगे, ये बन जाएगी। यूँ लिया, हल्का सा ऊपर करते हुए आएंगे और ये बन जाएगी। डिस्टेंस हमेशा देखें बिल्कुल बराबर होना चाहिए, यहाँ से भी यहाँ से भी, तभी आपकी मेहंदी में फिनिशिंग आएगी। और ये भी फिनिशिंग आपकी बरकरार होनी चाहिए, ये डिस्टेंस भी आपका बराबर होना चाहिए। आपकी इसी से मेहंदी में फिनिशिंग आती है। छोटी छोटी टिप्स आप देख लें, इसी से ही आपकी मेहंदी में फिनिशिंग आएगी।
हम इन्हीं टिप्स का ख्याल नहीं रखते जो जो कहते हैं कि हम हर मेहंदी डिज़ाइन लगा लेते हैं लेकिन फिनिशिंग नहीं आती। वो इसी वजह से फिनिशिंग नहीं आती है कि आप इसको सही से नहीं बनाते। आप बेसिक की परफेक्ट प्रैक्टिस करें। जैसे मैं बता रही हूँ आपको ये तो मैंने ये बोर्ड लिया है ट्रांसपेरेंट। अगर आपके पास बोर्ड नहीं हो तो आप शीशा या कोई कागज़ या ऐसे रफ पेपर है, इस पर आप पकड़ लें। ये आपको सही दिखे इसलिए मैंने रफ पेपर इसके नीचे रखा है। सही है, या रफ पेपर पे आप प्रैक्टिस कर लें जो आपके पास अवेलेबल हो घर में है। ये नहीं कि मेरे पास शीशा नहीं है, ये बोर्ड नहीं है तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही। आपके पास जो अवेलेबल हो आप प्रैक्टिस करें। इसके बाद हमने बनाए थे हम्स। हम्स बनाने का तरीका ये है, ये देखिए। अब हम शुरू में बनाना सीखे तो पहले आप थिन लाइन बना लें। सही है, बीच में से लाइन टूट जाए तो उसको दोबारा से जोड़ देंगे जहाँ से टूटी है, ये नहीं दोबारा आप शुरू हो जाए। सही है, ऐसे आप हम्स की प्रैक्टिस करें आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। सही है, हाथ में इसलिए नहीं रख रही क्योंकि मेरे को आदत नहीं है और मैं प्रोफेशनल हूँ, मेरे को आती है तो मेरे को परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप बिगिनर्स हैं तो आपको ये ऐसे हाथ रखना है ज़रूरी, जब भी आपका डिस्टेंस भी मेंटेन रहेगा और आपका हाथ कपाएगा भी नहीं। ओके, समझ में आ रही क्लास आपको? जिसको समझ में नहीं आया वो आप बता दें कमेंट में, फिर वही बात आपको दोबारा बताई जाएगी। सही है, ऐसे करके बिल्कुल स्लो स्लो बनाएं, कोई जल्दी नहीं है। आधा घंटा आपने रोज़ प्रैक्टिस करनी है, आधा घंटा मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं है। आप हर रोज़ बैठें, जब मेरी क्लास अपलोड हो उसके बाद आप बैठ जाएं या किसी टाइम पे बैठ जाएं, आप मैसेज करें कि डन क्लास। इसके बाद हमने बनाए थे स्पायरल, ये होते हैं हम्स और ये स्पायरल। ऐसे करके जो स्पायरल बन गए। सही है, इसके बाद हमने बनाए थे स्पायरल से बनाते रहते हैं, लीव्स बनाते हैं हमने। लीव्स ये वाले सनफ्लावर वाले, पहले थिन फिर थिक। ओके, इसके बाद हमने बनाए थे सिंपल लीव्स जो बनते हैं, जो आजकल मेहंदी ट्रेंड में भी, ऐसे करके ऊपर से ऐसे और फिर ऐसे। सही है, लीव्स बन गए। आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं घर में, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आएगा। और इस जाल बनाने की प्रैक्टिस करें आप, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस। डिस्टेंस आपने मेंटेन रखना है। सही है, जिस तरह मैं बना रही हूँ। अगर आप उसको भी ऐसे ही टच करके बनाएंगे तो आपकी मेहंदी में फिनिशिंग नहीं आएगा। थोड़ा सा ऊपर से बनाना है ताकि आपके जाल में फिनिशिंग आए। देखिए, इसके बाद हमने बनाए थे डॉट्स। डॉट्स बनाने का तरीका ये है कि आप ऐसे बनाए, मैं ऐसे भी बना सकती हूँ लेकिन आप बिगिनर्स हैं तो आप बिल्कुल ऐसे टच करें, पेपर से टच होना चाहिए या हाथ से टच होना चाहिए आपकी मेहंदी। और प्रेशर जितना आपको चाहिए उतना दे दें। सही है, प्रेशर रखा, प्रेशर टच किया, प्रेशर। सही है, लेकिन मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, रखा, प्रेशर। आप बिगनर्स हैं, जैसे आपको आसानी हो, ऐसे आसानी हो ऐसे कर लें, ऐसे आसानी हो ऐसे कर लें। इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपने थिन लाइन बना ली, बीच में एक ही डिस्टेंस पे आपने बनाना है, इसी से फिनिशिंग आएगी। आप डिस्टेंस ख़राब कर देंगे तो आपकी मेहंदी में फिनिशिंग नहीं आएगी। डिस्टेंस का और प्रेशर का बहुत ख्याल होना चाहिए। हर डॉट एक जैसा होना चाहिए, एक डिस्टेंस पे होना चाहिए। इसी तरह से हमारे डिज़ाइन बनते रहते हैं। अब मैं चाहूँ तो इसमें और एडिटिंग कर सकते हैं। देखिए हम्स बन गए। आप अपने दिमाग से कुछ भी बना सकते हैं। डिज़ाइंस मेहंदी के बनाने में आपको सिर्फ दिमाग चलना चाहिए, बस माइंड का काम है। आपको माइंड चलेगा, आपकी मेहंदी इससे भी अच्छा बनता रहेगा, बनता रहेगा। सही। इसके बाद आपने एक और थिन लाइन बना के छोटे छोटे डॉट से प्रैक्टिस करनी। वो हमने बड़े बनाए थे डॉट, ये हमने छोटे बनाए। ओके,
कि आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपकी ये लाइंस वगैरह ये सब परफेक्ट होंगी तो ही आप अच्छे से बना पाएंगे, आप अच्छे से मेहंदी आर्टिस्ट बन पाएंगे। आप बिल्कुल स्लो स्लो बनाएं, जल्दबाजी की कोई वो नहीं है। आधा घंटा 1 घंटा जितना आपके पास टाइम है आप दें, और कमेंट में डन लिख दें, 1 क्लास 2nd क्लास डन। देखिए मेरा हाथ ना ऊपर है ये ना नीचे है, बिल्कुल मिडिल में है, और इसी जो मेरी लाइन है ना उसी के पास है पकड़ने के। और मेहंदी बैंड होनी चाहिए, ऐसे बैंड हो गई चाहिए। कोई ऐसा भी पकड़ता है, कोई कैसे पकड़ता है, जिसको पकड़ने का तरीका जो आसान लगता है वही पकड़ता है। आप जैसे आसान हो, या तो आप ऐसे पकड़ लें या ऐसे पकड़ लें, लेकिन ज़्यादा आप ऐसे हाथ रखेंगे ना नीचे तो आपको आसानी होगी लगाने में। हमने स्पाइरल बना दिया, स्पाइरल के ऊपर हंस बनाए। लेकिन आपको नाम याद होंगे तो मैं पता चलेगा कि मैं क्या बता रही हूँ। यहाँ हंस, स्पाइरल, ये सब आपको नाम पता नहीं होंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा। ये देखें, ये स्पाइरल हमें फ़र्क नहीं पता चल रहा ना, मेहंदी की फिनिशिंग इससे भी नहीं आती है। आप देखें, फिनिशिंग लाने के लिए आपने स्पाइरल को थोड़ा सा थिक कर लेना है, ऐसे डबल लाइन। ये स्पाइरल थिक है हमारा। अब हमने हम्स जो है ना वो थोड़ी सी बारीक बनाना है इसमें, सही है। फिनिशिंग दिख गई इसमें, और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है आपको अगर नज़र आ रहा हो। आपने वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, डॉट्स, हम्स, स्पाइरल, लीव्स, इन सब की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और आपने उस पर कम्युनिटी में आपने तस्वीर लेके भेज देनी है कि मैंने सही बनाया या नहीं बनाया। आप भेजेंगे तो बहुत खुशी होगी, मैं आपको बताऊंगी, आपकी जो मिस्टेक होगी वो आपको बताई जाएगी। सही है। मेहंदी की नोक आप बार बार साफ़ करते रहें, सही है। टिश्यू से, किसी से मेरा टिश्यू से आप मेहंदी की नोक साफ़ करेंगे तो आपकी मेहंदी की नोक बहुत अच्छी चलेगी। वैसे इसमें बहुत हल्का लगता है हम्स बनाने में। आप इन सब की प्रैक्टिस कर लिएगा। फिर मुझे बताइए कि फिर 3rd क्लास में हम इससे ज़्यादा और कुछ सीखेंगे। अच्छे अच्छे फ्लावर्स बनाना, सबसे पहले जो फ्लावर छोटे होते हैं ना सिंपल, वो बनाना सीखेंगे 3rd क्लास में, जब बिल्कुल बेसिक होते हैं। आप छोटे बच्चों को बंच लगा सकते हैं उससे, इन्हीं सब चीज़ों से मिला के हम वो बनाएंगे, सही है। जो हमने आपको बताया उसी सब से मिला के अब वो फ्लावर बनाएंगे हम। हम्स, स्पाइरल, ये लीव्स, वर्टिकल लाइन्स, हॉरिजॉन्टल लाइन, सर्कल। सर्कल बनाने का भी तरीका है, देखें। एक फ्लो में लिया सर्कल बन गया, इसको आप थिक कर लें, सही। ये इतना प्यारा सर्कल बन गया। अब ये सर्कल हम बड़ा बना के इसके अंदर ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बना सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं। एक डॉट, जैसे ये एक डॉट फिल किया, ये फिर एक छोड़ दिया, एक फिल किया, फिर यहाँ पे जो छुटा हुआ था उसके आगे फिल किया, ये खूबसूरत जाल बन जाता है, सही है। आपने इन सब की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। हाफ सर्कल जो भी है, ये रहा हाफ सर्कल, ऐसे लाइन बना के हाफ सर्कल बना दें। तरीके से आपने प्रैक्टिस करते जानी है। एक पतली लाइन, एक मोटी लाइन, इस तरह भी आप निकालें। फिर बारीक, फिर मोटी, सही है। ये भी ज़्यादा यूज़ होती है मेहंदी में। इन सब की आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है घर में।